Hello, this is Ashok Bose and you are watching my channel Beyond 61. So let's talk about the present ongoings. युद्ध तो छिड़ गया है। यूएस और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन ईरान के ऊपर शुरू हो गया है, जो एक्सपेक्टेड था। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी रिटेलिएटरी एक्शन किया है, जिसके अंदर इजराइल के ऊपर और साथ में गल्फ कंट्रीज के कई हिस्सों में यूएस मिलिट्री बेस के अंदर भी उन्होंने हमला बोल दिया है। लड़ाई अपनी जगह पे है। ये किस तरीके से एस्केलेट होगा, किस तरीके से चलेगा, ये एक डिसीजन इन कंट्रीज के बीच में है, जो अब कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर नॉट कमिंग आउट। लेकिन इसका इफेक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ सकता है? अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चल गया तो क्या हो सकता है? क्या ज्यादा दिन चलेगा या इसको शॉर्ट में निपटा सकते हैं? नहीं, शॉर्ट में निपटाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस युद्ध से भारत को इफेक्ट जरूर होगा। हम भारत की ही बात करेंगे और साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही। पॉलिटिकल रिस्क के साथ साथ जियो इकोनॉमिक डिसरप्शंस भी होंगे। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब युद्ध चलता है तो एयर स्पेस इफेक्टेड होता है, यानी आवागमन, जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो डिसरप्ट होंगे, और साथ में मेनली शिपिंग रूट्स, जो समुद्री रास्ता है, वो भी रुकेगा। और क्योंकि बमबारी गल्फ कंट्रीज के जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनके मेजर शहरों में ये इफेक्टेड हो चुका है, और इसमें एक आतंक का वातावरण चालू है। इसका मतलब यह है कि सी रूट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, यानी तेल का आयात ये इफेक्टेड होगा। और तेल का आयात यदि इफेक्टेड होता है, पर डे हम लोगों का जो भी कंजम्पशन होगा उसको इफेक्ट करेगा, ये अगले 1 से 2 हफ्ते के भीतर। और इसका असर हमें मार्केट पे दिखाई देगा, यानी आपका पॉलिटिकल रिस्क के साथ साथ जियो इकोनॉमिकल रिस्क भी शुरू हो गया। और ये रिस्क नहीं है, ये डिसरप्शन है। साथ में ये एक रीजनल डिस्टर्बेंस भी है। चांसेस ऑफ एस्केलेशन कम है, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह सकते, हो भी सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि ऑयल टैंकर सी रूट से चलते हैं, और अगर सी रूट बंद होते हैं उसके अंदर यदि खतरा पैदा होता है तो समुद्री जहाज नहीं जाएंगे, यानी तेल का आयात, क्रूड का आयात कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो ऑयल रिच कंपनीज हैं वो क्रूड देंगे नहीं, क्योंकि अगर देंगे नहीं तो मार्केट में शॉर्टेज होगा तो पर बैरल कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस राइज करेंगे। अगर ये राइज करते हैं तो मार्केट में हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारे आम गाड़ियां चलती है, जो साधारण आम कमोडिटीज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको इफेक्ट करेगा। और उसको यदि इफेक्ट करेगा तो मार्केट में शॉर्टेज भी होगी, और शॉर्टेज के साथ साथ दाम भी बढ़ेगा। हमारे पूरे रीजन को देखिए, एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान के साथ इजराइल, और साथ में जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उस पर भी इफेक्ट हो रहे हैं। यानी यूएस बेसिस जहां पर भी गल्फ कंट्रीज में है, उन बेसिस को खतरा है। और ये एक लंबे दौर तक यदि चलता है तो यानी डर का माहौल रहेगा, मोनोटोनी हो जाएगा, और इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यूएस और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन है, उसके अंदर यूएई, जॉर्डन, कुवैत, इनको क्या लेना देना है, लेकिन इनको झेलना पड़ेगा। कारण यह है कि यूएस के बेसेस यहां पे है, उन्हीं को प्रहार किया जा रहा है। और यदि यूएस और इजराइल सक्षम ना हुआ ईरान को कंटेन करने में, तो इसका असर सीधे सीधे बाकी कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ईरान शांत नहीं बैठेगा। ईरान अगर शांत नहीं बैठते हैं तो इन देशों से आवाजें उठने लगेगी। इसमें 2 ही चीज हो सकता है, एक तो वार्ता के लिए मजबूर किया जा सकता है, और दूसरा ये खुद ज्वाइन कर जाएंगे और ईरान को प्रेशर करेंगे। युद्ध चाहे छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे, युद्ध होता है। इसमें ये एक डिजास्ट्रस मैन मेड सिचुएशन है जो नहीं होना चाहिए, परंतु जब हो रहा है उसका इफेक्ट होगा।
चाहे कुछ भी हो, इस युद्ध को शॉर्ट टर्म में रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एस्केलेट यदि होता है तो ये और देशों में भी फैलेगा, और यदि फैलता है तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है, ये एक बहुत बड़ा रीजनल रिस्क है, और ये जियो पॉलिटिकल रिस्क के साथ साथ जियो इकोनॉमिकल रिस्क भी हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि गल्फ वॉर, ये ईरान और इराक के दौरान क्या हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से याद है। ये सेम सिनेरियो आज मैं देख रहा हूँ, और विषय ये नहीं है कि युद्ध चल रहा है, विषय ये है हम भारतवर्ष में यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। और इस युद्ध का पर्पस हम सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के जो लोग हैं उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु रिजीम के साथ ज़रूर है। यदि युद्ध रिजीम के खिलाफ है तो इसे निपटाना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी होना ज़रूरी है। निपटाने का अर्थ बातचीत से, परंतु बैठक जब फेल हुआ उसके बाद ही आक्रमण प्रारंभ हुआ। यदि अब भी समय है, बिचौलिया यदि हो सकता है, इसके अंदर प्रेशर कर सकते हैं, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो एक प्रेशर बना सकते हैं और ईरान को अब भी बात करने में मजबूर कर सकते हैं। यदि बातचीत से सॉल्व हो जाता है तो ये युद्ध समाप्त होना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए कि अब तक रशिया और चाइना दोनों शांत चुपचाप बैठे हुए हैं, परंतु क्या ये उतने शांत हैं? क्या ये चुपचाप बैठे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, परंतु इनका बिहाइंड द सीन एक्टिविटी चलता रहेगा, तो ईरान को मजबूती देता रहेगा। विषय यही था कि भारत पर इस युद्ध का क्या इफेक्ट होगा। हमने बात कर लिया, तो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए।